नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के जो भूआकृतिक प्रदेश है, जिनमें चार मुख्य भूआकृतिक प्रदेश या उपभौतिक भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, उनमें जो मुख्य भाग थे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या कहते हैं रेतीला जो मैदान है, उसके अंतर्गत दूसरा जो भाग था मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जो है राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है या रेतीला जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम जो राजस्थान का जो दूसरा भूआकृतिक प्रदेश है मध्यवर्ती अरावली पहाड़ी एवं पर्वतीय प्रदेश, उसके बारे में पढ़ेंगे। अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। अरावली श्रेणी राजस्थान की मुख्य एवं विशिष्ट पर्वत श्रेणी है, जो कि राजस्थान के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से राजस्थान को दो भागों के अंतर्गत बांटती है, अरावली पर्वतमाला। तो ये राजस्थान की एक मुख्य पर्वत श्रेणी के रूप में जानी जाती है। यह पर्वत श्रेणी एक निरंतर श्रेणी नहीं है, बल्कि बीच बीच में टूटी हुई है। यह पर्वत श्रेणी एक निरंतर श्रेणी नहीं है, बल्कि बीच बीच में टूटी हुई है। यह दक्षिण पश्चिम में सिरोही से आरंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक तो श्रृंखलाबद्ध है। उसके पश्चात यह छोटी छोटी श्रृंखलाओं में दिल्ली तक विस्तृत हैं। यह राज्य में कर्णावत रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली से गुजरात के मैदान तक लगभग 693 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो ये राजस्थान में एक कर्णवत रूप में, कर्ण के रूप में लगभग 693 किलोमीटर लंबाई में जो है दिल्ली से लेकर गुजरात तक विस्तृत है। तो इसकी जो अरावली पर्वतमाला है वो बीच में खेतड़ी तक तो जो है श्रृंखलाबद्ध पाई जाती है, परंतु आगे दिल्ली की ओर जाने पर ये बीच में कई भागों से इसका बहुत अधिक अपरदन हो गया है, तो वहाँ वो ये कटी फटी रूप में दिखाई देती है। राजस्थान की सीमाओं में यह श्रृंखला खेतड़ी से उत्तर पूर्व की ओर ब्रह्मखेड़ा तक लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। ये खेतड़ी से लेकर जो गुजरात की ब्रह्मखेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक ये पाई जाती है। अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है और विश्व की अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। सबसे प्राचीनतम जो वलित पर्वतमाला है वो अरावली के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर मैंने जो भूआकृतिक प्रदेश है उसमें जो अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश है उसको बांटा गया है चार उपभागों के अंतर्गत। इसमें सबसे पहला जो भाग था वो था इसके अंतर्गत अरावली पहाड़ी का उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। दूसरा जो भाग है वो मध्यवर्ती जो अरावली श्रेणी है उसके नाम से, जिसको हम शेखावटी और मेरवाड़ा की पहाड़ियों में बांट सकते हैं। तीसरा जो उपभाग था वो था मेवाड़ की पहाड़ियाँ एवं बोराट का पठार। और चौथा जो क्षेत्र है वो आबू पर्वतखंड। तो ये चार भागों के अंतर्गत हम अरावली को बांट सकते हैं, उपभागों में बांट सकते हैं। अब हम इसके आगे अपन देखते हैं। दिल्ली से कटक दक्षिण पश्चिम की तरफ फैले हैं, लेकिन जयपुर में खेतड़ी के समीप ये अधिक सुस्पष्ट श्रृंखला के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। दक्षिण पश्चिम की तरफ विस्तृत श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्य चोटियाँ जैसे बाबाई 780 मीटर, खो 920 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर और तारागढ़ 873 मीटर आदि स्थित है। यह श्रृंखला सांबर झील के पश्चिम से गुजरती है तथा विस्तृत क्षेत्र पर फैली है। अजमेर के बाद कई 77 श्रृंखलाएँ हैं। मेवाड़ के परे अरावली पहाड़ियों की चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तथा उदयपुर और डूंगरपुर की तरफ दक्षिण पूर्व में इनकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। यहाँ इनकी ऊंचाई बहुत ही कम है और मुख्य श्रृंखला दक्षिण पश्चिम की तरफ सिरोही जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग तक विस्तृत है। गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी इसी पहाड़ी प्रदेश में स्थित है। अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश को पुनः चार लघु भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। इनमें सबसे पहला भाग है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। यह प्रदेश जयपुर जिले की उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भागों में तथा अलवर जिले के अधिकांश भागों में स्थित चट्टानी एवं पर्वतीय पहाड़ियों के कई समानांतर कटकों को शामिल करता है। इस क्षेत्र में अरावली श्रृंखलाएँ फाइलाइट एवं क्वार्टजाइट से निर्मित है, जो कि पर्वतों के निर्माण में सहायक होती हैं। दहली क्रम की अन्य चट्टानें चूने के पत्थर की हैं, जो सामान्यतः कैल्कनीस में बदल जाती है। बहुत सख्त होने के कारण वे क्वार्ट्ज कटकों के बीच ऊंची ऊंची घाटियां एवं ऊंचे मैदानों का निर्माण करती है।
इसकी शाखाएं पश्चिम में सीकर, श्री माधोपुर, नीमका थाना, खेतड़ी तहसीलों में पाई जाती है। उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर आगे पहाड़ियाँ टूटी हुई हैं और पहाड़ियों के अंतिम सिरों की तरफ इनकी ऊंचाई अधिक होती है, लेकिन कुछ चोटियाँ इस क्षेत्र में 700 मीटर से अधिक ऊंची हैं, जैसे अलवर में भरोच 793 मीटर, बेराट 704 मीटर, जयपुर में बाबाई 780 मीटर और खो 920 मीटर और सीकर जिले में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंची हैं। तो ये सभी जो चोटियाँ हैं वो उत्तरी पूर्वी जो श्रेणी है, पहाड़ी प्रदेश है, उसके अंतर्गत शामिल की जाती है। दूसरा जो क्षेत्र है जिसको हम उपभागों में बांट सकते हैं अरावली का, दूसरा जो भाग है वो है मध्यवर्ती अरावली श्रेणी। इस प्रदेश के अंतर्गत अजमेर और जयपुर जिले तथा टोंक जिले के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित अरावली की श्रेणी की पहाड़ियाँ शामिल है। इस क्षेत्र के उच्च प्रदेश पश्चिम में बिखरे कटकों के साथ सांबर बेसिन द्वारा, उत्तर में अलवर पहाड़ियों के द्वारा, पूर्व में करौली उच्च भूमि के द्वारा और दक्षिण में बनास मैदान द्वारा सीमित है। इस प्रदेश को पुनः 2 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ। इस प्रदेश का भूदृश्य बालू पहाड़ियों और निम्न गर्तों से परिलक्षित है। यहाँ आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। सांबर झील से प्रारंभ होने वाली सबसे लंबी श्रेणी झुंझुनू जिले में सिहना तक जाती है और अन्य छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस प्रदेश में विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे पुराना घाट, नाहरगढ़, आड़ा डूंगर, राहेड़ी, तोरावटी आदि नामों से इसको जाना जाता है, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। दूसरा जो भाग था वो है मध्य अरावली श्रेणी का मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती है। इसका उच्चतम शिखर अजमेर नगर के निकट जो है समुद्र तल से 870 मीटर ऊंचा है, जो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। ये जो चोटी है वो मेरवाड़ा की जो चोटी है उनमें शामिल हैं। कोकरा की से पहाड़ियों और घाटियों का एक अनुक्रम अजमेर जिले के अंतिम सिरे तक विस्तृत है, जहां वह मेवाड़ की पहाड़ियों में मिल जाते हैं। पश्चिमी पार्श्व पर पहाड़ियां बहुत ही प्रबल और प्रपाती बन गई हैं। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई जो है वो 550 मीटर है। अब तीसरा जो भाग है अरावली का उपभाग है वो है मेवाड़ की पहाड़ियाँ और भोराट का पठार। यह प्रदेश पूर्वी सिरोही उदयपुर के पूर्व में एक सकड़ी पट्टी को छोड़कर लगभग संपूर्ण उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा उदयपुर जिले के उत्तर से उदयपुर से बाहर पूर्व की तरफ होने से पूर्व दक्षिण पश्चिम तक चली गई है। आबूखंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है, जो स्थानीय भाषा में भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। तो कई कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत ये भोराट का पठार के बारे में पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठारी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसे भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से जयसमंद 300 मीटर, ऋषभदेव 400 मीटर, गोगुंदा 840 मीटर, सायरा 900 मीटर और कोटड़ा 450 मीटर ऊंचा है। कुछ चोटियां समुद्र तल से 1300 मीटर तक ऊंची है। जबकि जरगा पर्वत में उच्चतम चोटी 1223 मीटर ऊंची है। तो जरगा जो पर्वत है उसकी जो उच्चतम चोटी है जरगा चोटी वो 1223 मीटर ऊंची है, जो उदयपुर में स्थित है। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक हालांकि अधिक ऊंची नहीं है, लेकिन तीव्र ढाल वाली है और उबड़ खाबड़ है, जो स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जानी जाती है। तो पूर्वी सिरोही के अंदर पूर्वी सिरोही में जो स्थित जो कटक है वो जिसकी ऊंचाई कम है, परंतु उसके अंतर्गत जो कटाव हुआ है वो तीव्र ढाल वाली हुई है। तीव्र कटाव के कारण उनका तीव्र ढाल का निर्माण हुआ है और उबड़ खाबड़ है, अतः इस क्षेत्र को हम स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जानते हैं। जयसमंद से और आगे पूर्व में लसाड़िया का विच्छेदित एवं कटापटा पठार है। यहीं से पहाड़ियों की शाखाएं प्रतापगढ़ तक चली गई हैं। भोराट पठार से पूर्व की ओर कई पर्वत स्कंद मिलते हैं, जिनमें से दक्षिणी सिरे का पर्वत स्कंद 500 से 600 मीटर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अरब सागर तथा बंगाली खाड़ी के प्रवाह के बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है। कुछ पहाड़ी स्कंद तस्त्रीनुमा आकृति वाले उदयपुर बेसिन को घिरे हुए हैं, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। गिरवा से तात्पर्य पहाड़ियों की मेखला से है। तो कुछ पर्वतीय जो स्कंद होते हैं वो
उदयपुर जिले को चारों ओर से घेरे हुए हैं और इस प्रकार का जो क्षेत्र कहलाता है वो गिरवा के नाम से जाना जाता है। और गिरवा से तात्पर्य होता है पहाड़ियों से घिरी हुई मेखला, या गिरवा से तात्पर्य है पहाड़ियों की मेखला से होता है। चौथा जो अंतिम भाग है अरावली पर्वत श्रेणी का, वो है आबू पर्वतखंड। इस प्रदेश में पहाड़ियाँ कठोर क्वार्ट्ज से निर्मित हैं। यहाँ पहाड़ियाँ जो कटक सदृश लगती है, काफ़ी लंबी तथा ऊपरी सिरों पर समतल सतह वाली है। इनके पार्श्व दीवार की भांति आबू पर्वतखंड 19 किलोमीटर लंबा एवं 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है, जो लगभग 1200 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। यह एक अनियमित पठार है जो कई प्रक्षेपित चोटियों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक स्थल आकृतियों पश्चिम और उत्तरी पार्श्वों में अति प्रपातित ढाल के कारण प्रमुख हैं। पर्वत स्कंदों और उनके बीच स्थित घाटियों के द्वारा पूर्व और दक्षिण का ढाल, दक्षिण का धरातल काफ़ी छिन्न भिन्न है। सबसे आश्चर्यजनक भूदृश्य चट्टानों के विशालतम खंड है जो पहाड़ी के शिखर के साथ खड़े प्रतीत होते हैं। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया का पठार आबू से 160 मीटर ऊंचाई और गुरु शिखर मुख्य चोटी से के नीचे स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। यह हिमालय और नीलगिरी के बीच गुरु शिखर 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। तो हिमालय से लेकर नीलगिरी के बीच में गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। गुरु शिखर के आसपास की अन्य चोटियों में शेर 1597 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, देलवाड़ा के पश्चिम में 3 अन्य चोटियाँ भी हैं जिनकी ऊंचाई अधिक है। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू सिरोही श्रेणियाँ हैं। आबू क्षेत्र के पश्चिम में जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः डोरा पर्वत 869 मीटर ऊंचा विस्तृत है। जसवंतपुरा पर्वत क्षेत्र के पश्चिम में रानीवाड़ा कुछ प्रदेश वृक्ष अनावृत प्रदेश हैं। सिवाना ग्रेनाइट पर्वत क्षेत्र के नाम से प्रख्यात पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इन्हें 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार जवाई नदी घाटी के दक्षिण में विस्तृत जालौर पर्वत क्षेत्र के रोजा भाकर 730 मीटर, इसराना भाकर 839 मीटर और झारोल पहाड़ 588 मीटर ऊंचाई वाले जो है पर्वत जो है प्रमुख हैं। इस प्रकार से हमने जो है आज अरावली जो प्रदेश है मध्यवर्ती उसके बारे में बताया संक्षेप में। धन्यवाद।